अम्बे मात की तो दोस्तों आज रामनवमी और कन्या पूजन दोनों है। तो सबसे पहले आप सभी को रामनवमी और नवरात्रि कन्या पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हमारे यहाँ कन्या पूजन है, इसलिए सबसे पहले जहाँ कन्याएं बैठेगी वहाँ पर फटाफट से धो देता हूँ। और मुझे पता है कि आज मुझे किसी भी कीमत पर फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए तुरंत बाइक पर बैठकर हम निकल जाते हैं पनीर लाने। और ये हमारे रीसरगढ़ की सबसे फेमस मिठाई की दुकान बाबा स्वीट। और अगर आप यहाँ आते हो तो आपको आराम से 10 से 15 मिनट वेट करना ही पड़ेगा। तो आधा केजी पनीर लेकर हम घर आ जाते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि रामनवमी जैसे बिजी दिन में हमारे पंडित जी बिल्कुल समय पर आ गए, पर हमारी खुद की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो समय को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल तेज गति से नहा लेता हूँ। और जैसा कि आज नवरात्रि है, इसलिए बिल्कुल नवरात्रि स्पेशल गेटअप में रेडी हो जाता हूँ। तो एक तरफ माता का भोग बनना शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ हमारे पंडित जी की हवन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी, पर लेट से ही सही मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ। तो थोड़ी ही देर में हमारा हवन भी खत्म हो जाता है। और अब बारी नवरात्रि की सबसे विशेष कार्य माता की आरती, वो भी हमारे पंडित जी की जुबान से। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवता मैया जी को निस दिन सेवता रे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, बोल दे प्रेम से जयकारा वाली साचे दरबार की। तो हमारी पूजा तो संपन्न हो चुकी है, पर माता का भोग अभी तक रेडी नहीं हुआ। और इतने में ही हमारे घर कन्याओं का प्रवेश भी शुरू हो चुका है। तो माता की देन से कुछ ही देर में हमारा प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम माता को भोग चढ़ा देते हैं, फिर उनके स्वरूप कन्याओं के चरण धोकर उनके पाँव को रंग दिया जाता है। और जैसा कि अब समय हो चला है, तो हम सभी कन्याओं को बैठाकर भोग लगाना शुरू कर देते हैं। और कन्या भोजन शुरू होने से पहले क्यों न एक बार माता का जयकारा हो जाए। अम्बे मात की। तो कहते हैं ना कि सच्चे लगन से कोई भी काम किया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। बिल्कुल उसी तरह मम्मी ने भी इतने प्यार से भोग तैयार किया कि सभी कन्याओं ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लास्ट में हम सभी कन्याओं को दक्षिणा दे देते हैं और बदले में हमें मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। तो कन्याओं को घर भेजने से पहले एक बार जोर से माता का जयकारा जरूर हो जाए। मात की। तो इन्हें घर भेजकर अब बारी है अपनी पेट पूजा करने की। और इतनी तेजी से भूख लगने के बाद इतने स्वादिष्ट पकवान मिल गए कि खाकर मानो मन ही तृप्त हो गया। तो अब हमारी कन्या पूजन समाप्त होती है और अब मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं चला रेस्ट करने, क्योंकि शाम में हमारी रामनवमी की रैली निकलेगी और रैली में जाने के लिए थोड़ी एनर्जी भी चाहिए। A few inches later. तो दोस्तों शाम हो चुका और मैं रैली के टाइम से बिल्कुल आधा घंटा लेट उठा हूँ, इसलिए बिना टाइम वेस्ट के फटाक से रेडी हो जाता हूँ। और रैली में जाना है तो एक ध्वज तो हाथ में रहना ही चाहिए। तो अपने दोस्तों के साथ पैदल पैदल हम निकल जाते हैं शोभा यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट में। और थोड़ी सी लेट के कारण हमारी रैली थोड़ी आगे निकल गई और हम अपनी रैली को ज्वाइन करते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस मोड़ से। इस बार हमारी रामनवमी की रैली में भीड़ तो काफी हुई थी, बट इसे संभालने वाले पुलिस व्यवस्था का भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इतनी भीड़ को प्रोटेक्शन देना भी कोई आम बात नहीं है। और जैसे जैसे ये शोभा यात्रा रास्तों से गुजर रही थी, भीड़ की संख्या उतनी ही बढ़ते जा रही थी। और रैली में सभी श्रद्धालुओं के लिए अधिकतर जगहों पर शरबत का प्रबंध तैयार है। तो मैं भी एक गिलास शरबत मारकर प्रभु की भक्ति शुरू कर देता हूँ। लेकिन शोभा यात्रा में आने के बाद पता नहीं क्यों मेरे पैर खुद ब खुद नाचने लगते। और आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, पर ऐसा हो तो बिना सोचे समझे बिल्कुल दिल खोल कर डांस करिए। तो हमारे राम जी की शोभा यात्रा तकरीबन 4.5 किलोमीटर की है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें काफी सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो शोभा यात्रा में चलते चलते शाम हो चुकी है और जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा हुआ कि सभी लोगों ने डांस करके पूरा माहौल ही गर्म कर दिया। और इतनी दूर चलकर अगर आपको भूख लग जाए तो हमारी रैली में प्रसाद का भी प्रबंध है, तो मैं भी एक प्लेट उठाकर खा लेता हूँ। और अब लास्ट में हमारी शोभा यात्रा अपने आखिरी स्थान पर पहुँच जाती है, जहाँ पहुँचते ही पुलिस ने सभी बाजों को बंद करवा दिया। और अब हमारी रामनवमी की शोभा यात्रा यही समाप्त होती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।